नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने वाले हैं कि इन 6 भाग्यशाली राशियों की शुभ विवाह होके रहेगा। जो आज हम बताने वाले हैं, जिनको 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह होके रहेगा। ये जो भाग्यशाली राशियां हैं, अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि देवगुरु की कृपा से इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह होके रहेगा। शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और इनका विवाह 2023 में 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 पूरे 1 वर्ष तक शुभ योग बनेगा। और इस 1 वर्ष एक लंबा समय मिल रहा है जिसमें कि इनका शुभ विवाह होके ही रहेगा। जी, इन 1 साल के दौरान इन भाग्यशाली 6 राशियों का, जिनका नाम का मैं जिक्र अभी करूंगा और बताने वाला हूं, देवगुरु की कृपा इनको प्राप्त होने वाली है। जिससे कि अभी वर्तमान में अभी मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेष राशि में वो गोचर करेंगे, इससे इन 6 भाग्यशाली राशियों की जो है भाग्य की रेखाएं बदलने वाली हैं और इनका विवाह शुभ विवाह होके रहेगा। जी दोस्तों, अगर आपका सप्तम घर किसी पाप ग्रहों से पीड़ित न हो, अगर वहां शनि राहु केतु या कुंडली में कोई बड़ा से बड़ा दोष अगर न हो, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो या गुरु चंडाल दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष अगर आपकी कुंडली में नहीं है, आपका सप्तम घर पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो आप एक गांठ बांध लें कि आपका शुभ विवाह होके रहेगा। क्योंकि आपकी कुंडली अगर अच्छी कुंडली है, अगर किसी तरह से ग्रहों से सप्तम घर प्रभावित नहीं है, तो नॉर्मल कुंडली है, आपकी अच्छी कुंडली है, तो आपका विवाह होके रहेगा। क्योंकि देव गुरु की असीम जो है अमृतमय दृष्टि आप पर बरसने वाली है और इससे शुभ विवाह इन 6 भाग्यशाली राशियों की होके रहेगी। जी दोस्तों, उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। आपका उम्र चाहे 25 का हो गया हो, 28 का हो गया हो, 30 का हो गया हो, कभी कभी 32, 35 और 40 तक भी पहुंच जाता है। दुर्भाग्य की रेखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा दुर्योग कुंडली में बन जाता है। चाहे जिस किसी ने भी अगर लगता है कि हमारी कुंडली को ही किसी ने बांध दिया है किसी बंधन योग में, जिससे कि मेरी शादी तो अब होगी ही नहीं, ऐसे को फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, गार्जियन फोन कॉल्स करते हैं कि इतने वे लाचार हो जाते हैं, कितने ही नकारात्मक स्थिति ऐसी हो जाती है कि रिश्ते ही आने बंद हो जाते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। पूरे 1 वर्ष तक जो अवधि मैं बताने जा रहा हूं, 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक पूरे 1 वर्ष देव गुरु की कृपा आपके सप्तम घर पर शुभ दृष्टि बरसने वाली है, जिससे कि इन 6 भाग्यशाली राशियों का शीघ्र विवाह होकर ही रहेगा। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ा जाए, उससे पहले हम चाहेंगे कि जो लोग हमारी इस चैनल पर पहली बार प्रथम बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमें आगे आपको प्रोग्राम जो भी हम बनाते हैं, हमारे द्वारा लाभदायक प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको हो, नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे शीघ्र विवाह के बारे में जो जानकारियां मैं देता रहता हूं समय समय पर, आपको सर्वप्रथम मिले। और वीडियो को भी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उन 6 भाग्यशाली राशियों की तरफ, जिनका की देवगुरु की कृपा से आपको शुभ फल प्राप्त होने वाला है। आपकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और इसके लिए अगर कोई दिक्कत भी है, आपकी कुंडली का अगर विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। मुझे अपने बच्चों की जन्म कुंडली या फिर उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय या जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली सेंड करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। तो जी दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बताने उन 6 भाग्यशाली राशियों का नाम। तो सबसे पहले
जिस राशि का नाम हम लेने जा रहे हैं वो है मेष राशि। जी दोस्तों, मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे कि पूरे एक वर्ष तक उनके शादी विवाह के जिनके लड़के लड़कियां जो मेष राशि के हैं, जो जातक जातिकाएं हैं, उनके प्रबल योग बन रहे हैं। अमृतमय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की उन पर बरसने वाली है और सप्तम घर पर इनकी दृष्टि पड़ने वाली है। तो आप जानते ही हैं कि देवगुरु की बृहस्पति की अगर अमृतमय दृष्टि अगर मेष राशि में वे गोचर कर जाएंगे और पूरे एक वर्ष रहेंगे तो इनके शादी विवाह का एक बहुत बड़ा प्रबल योग बन रहा है। रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे, मन चाहा मन पसंद वाले रिश्ते आएंगे और जो कि आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करा के ही दम लेंगे। तो जी दोस्तों, मेष राशि में ही गोचर करेंगे और माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में आप स्वयं प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं बात चल रही है शादी विवाह के बारे में, तो आपका विवाह जरूर होके रहेगा। आप चिंता न करें मेष राशि वालों, आप अगर विवाह के लायक हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप प्रयास रत्न हैं, तो मेष राशि वालों 2023 में 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच पूरे एक वर्ष तक शुभ योग बनेगा और आपके बच्चे बच्चियों का शादी, जो भी मेष राशि में जो जातक जातिकाएं हैं, लड़के लड़कियां, वे चिंता न करें, अचानक रिश्ते आएंगे और आपका शुभ विवाह होके ही रहेगा। तो पहली राशि थी दोस्तों यह मेष राशि, अब चिंता न करें, आपका विवाह होके रहेगा इस पूरे एक साल के दौरान। दूसरी राशि जो मैं बताने जा रहा हूं, जिनकी असीम कृपा जो प्राप्त हो रही है, वो दूसरी राशि कौन सी राशि बनती है? मिथुन राशि। जी दोस्तों, मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जो गोचर करेंगे तो उस समय उनकी अमृतमय नवम दृष्टि धनु राशि पर पड़ेगी और धनु राशि से उनका सप्तम दृष्टि यानी 7वें भाव पर आपके मिथुन राशि पर पड़ने वाली है। तो 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी, 7वीं भाव पर जब आपके सप्तम भाव पर दृष्टि जब पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो काफी असीम जो है, जो रिश्ते आएंगे प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और मिथुन राशि के जो प्रेम विवाह के लिए सोच रहे थे, आगे कहीं बात चल रही थी, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहें। माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं तो आप जरूर जो है आप कोशिश करें, आपका शुभ विवाह होके रहेगा। तो जी दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि मेष राशि में जब गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो वहां से जो धनु राशि पर उनकी दृष्टि जाएगी सर्वप्रथम, तो वहां नवम दृष्टि उनकी पड़ रही है और वहां से सप्तम दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है। तो जी तो धनु राशि पर पड़ेगी और धनु राशि से मिथुन राशि पर उनकी सप्तम दृष्टि अति शुभ फलदायक होती है, जिससे मिथुन राशि में जो भी जातक जातिकाएं हैं, उनका अगर प्रेम विवाह के विषय में भी सोच रहे हैं, आगे से बात चल रही है, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो आप प्रयासरत रहें, आपका शुभ विवाह होके रहेगा। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बात और भी बता दूं कि सारे कैलकुलेशन हम चंद्र राशि से देख रहे हैं। चंद्र राशि से ही आप देखें, जिनका अगर चंद्र राशि मालूम नहीं है तो वो अपने पुकार के नाम से भी, बोलते हुए नाम से भी देख सकते हैं। उनका भी अगर भी आपकी राशि, मैं जो राशि बता रहा हूं, आपकी राशि वही राशि है, तो आपका भी शुभ विवाह होके रहेगा। तो सारे कैलकुलेशन आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि से बताई जा रही है, वही सटीक होगा। और अगर आप किसी कारणवश आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप पुकार के नाम से भी देखेंगे तो यह सत्य होगा। तो जी दोस्तों, दूसरी राशि थी मिथुन राशि। आप चिंता न करें, आप प्रयासरत रहें, माता पिता प्रयास करें, कुंडली में अगर कोई दोष नहीं है तो आपका विवाह होके रहेगा इस पूरे एक साल के दौरान। 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच में पूरे एक वर्ष आपका शुभ विवाह का योग बन रहा है। तीसरी राशि बन रही है दोस्तों सिंह राशि। जी दोस्तों, सिंह राशि जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि से अपनी अमृतमय पंचम दृष्टि बरसाएंगे सिंह राशि के ऊपर।
पंचम दृष्टि भी अति शुभ होती है, फल प्रदान करने वाली होती है। इससे होगा क्या कि उनके भी विवाह का एक प्रबल शुभ योग बन रहा है। माता-पिता अगर प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, सिंह राशि वाले बहुत दिनों से वे नकारात्मक स्थिति में भी जा रहे थे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। पूरे 1 वर्ष 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच इस पूरे 1 साल के दौरान देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको अति शुभ फल देने वाली है। और सिंह राशि वालों, जो तीसरी राशि में यहाँ पर बता रहा था, उनका विवाह होके रहेगा। तो सिंह राशि वालों अब चिंता न करें, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है। आप अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो ये सटीक है और आपका विवाह होके रहेगा। तो जी दोस्तों, चौथी जो राशि बन रही है वह है तुला राशि। तो जी दोस्तों, मेष राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की सप्तम अमृतमय दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर। तो सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की अगर आपके सप्तम भाव पर, और सप्तम दृष्टि जो होती है ना देवगुरु बृहस्पति की, वो भी बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाली होती है, जिससे कि शुभ फलदायक होती है और आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। शीघ्र विवाह का एक योग बन जाएगा, अचानक रिश्ते आएंगे। और तुला राशि वालों, आपको सप्तम अमृतमय दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति के है वह आपके शुभ फलदायक है और आपका विवाह होके रहेगा। तो तुला राशि वालों, आपका भी विवाह होके रहेगा। माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है। तो तुला राशि वालों, आपका शुभ विवाह 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच में जरूर हो जाएगा। आप अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद 5वीं राशि जो पड़ रही है वो धनु राशि। जी दोस्तों, धनु राशि जो ऐसी राशि है जिस पर कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी 9वीं दृष्टि भी अति शुभ फलदायक होती है और शीघ्र विवाह करा के ही दम लेती है। इसलिए धनु राशि वालों, आप अगर चिंता कर रहे हैं तो चिंता आप हटा दें। जो इंतजार की घड़ी थी वो समाप्त हो गई है। अब आपका शीघ्र विवाह होने वाला है। तो आप प्रयास कर रहे हैं, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का आपका शुभ विवाह करा के रहेगी। तो धनु राशि वालों, आपका विवाह 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच अवश्य हो जाएगा। आप चिंता न करें। अब नकारात्मक जो स्थितियां हैं उनकी समाप्त होने की घड़ी आ गई है और धनु राशि वालों, आपका शुभ विवाह होके रहेगा। अंतिम यानी 6वीं राशि जिनका की शुभ फलदायक दृष्टि पड़ रही है वो कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जातिकाएं, जो लड़के लड़कियां हैं, अगर प्रयासरत हैं तो उन पर देवगुरु बृहस्पति की वहां से जो सप्तम अमृतमय दृष्टि, ऐसे तो 11वीं दृष्टि अगर देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, लेकिन सिंह राशि तक वहां उनकी पंचम दृष्टि देवगुरु की पड़ रही है। और सिंह राशि में अगर देखा जाए तो वहां से कुंभ राशि सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम दृष्टि भी अति फलदायक है और आपके शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि कुंभ राशि के भी जातक जातिकाओं का जो विवाह होके रहेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए वहां से पंचम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है और वहां से कुंभ राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यानी सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि शुभ विवाह करा के ही दम लेगा। तो कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं जिनकी कुंडली में कोई दोष न हो, उनका शुभ विवाह होके रहेगा। जी दोस्तों, 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 के बीच आपको पूरा 1 वर्ष मिल रहा है। कुंभ राशि के जातक जातिकाएं, अब चिंता की घड़ी समाप्त हो गई है और यह एक शुभ समाचार आने की घड़ी हो गई है। कुंभ राशि वालों, जो भी लड़के लड़कियां हैं, माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं और आपकी जो शादी की उम्र हो चुकी है, आप शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शादी करने का अगर इच्छा ही न हो तो शादी होगा कैसे? आप प्रयास नहीं करेंगे तो भी शादी नहीं होगी। तो जी दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपका विवाह होके रहेगा। तो जी दोस्तों, मैंने जो कैलकुलेशन बताया, ये चंद्र राशि से बताया, आपका विवाह होके रहेगा। जी दोस्तों, इसके भी अलावे मैं ये बोलूंगा कि जो बाकी जो राशियां 6 राशियां हैं, क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका भी विवाह होगा। अगर देव गुरु की वहां पर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, या शुक्र की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनका भी शुभ विवाह होगा। या फिर सप्तम भाव के स्वामी
कि अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी उनका विवाह होगा, या सप्तम घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका भी अगर महादशा, अंतरदशा और वो प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी उनका शीघ्र विवाह होके रहेगा। तो जी दोस्तों, देवगुरु की कृपा, असीम कृपा जो है उनको प्राप्त होने वाली है। इन 6 भाग्यशाली राशियों का 2023 से यानी 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक, पूरे 1 वर्ष तक अगर आपको कोई दिक्कत भी है, कुंडली में कोई दोष भी है, तो आप एक कुशल ज्योतिष को संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण करके कि उनकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, तो इसके लिए जीवन साथी कैसा मिलेगा, कैसा घर परिवार मिलेगा। हमें संपर्क करें, कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप, या फिर अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, और हमें संपर्क अवश्य करें। तो जी दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।